टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आपण सध्या मुंब्रा स्थानका दरम्यान आहोत आणि या स्थानकाच्या ठिकाणी मोठा अपघात झाला होता। दोन्ही ट्रॅकवरती फास्ट ट्रॅकवरती दोन लोकल आजूबाजूला आल्या कारणास्तव मोठा अपघात झाला। याच्यामध्ये आतापर्यंत 14 जण जखमीपैकी 4 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। आपण सध्या दाखवू शकतो त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मवरती जो रूळ आहे तो वळणवाट आहे आणि ब्लॅक स्पॉट आहे आणि याच वळणावरती दोन्ही ट्रेन जे आहे ते मुंब्रा स्थानक फास्ट ट्रॅकवरती येत असताना 3 आणि 4च्या दरम्यान हा अपघात जो आहे तो सकाळी 9च्या सुमारास झाला। त्यानंतर पाहायला गेलं तर एकच धावपळ उडाली। त्यानंतर या अपघाताचं कारण देखील आता जे आहे ते मुंब्रा असेल या GRP असेल या इकडनं ते तपास सुरू आहे। मात्र पाहायला गेलं तर दोन्ही गाड्या घासून हा अपघात न झाल्याचं जे ते कारण जे ते GRP रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आलेलं आहे। मात्र ज्या संदर्भात पाहायला गेलं तर या संदर्भात ज्या लोकल या कल्याणहून CSTच्या दिशेने जे धावत असतात ते रेल्वे रुळावरनं धावत असताना दुसऱ्या बाजूने देखील याच फास्ट लोकलमधलं रुंदीकरणाचं काम जे रुंदी आहे त्याचं मोजमाप देखील GRPकडनं रेल्वे प्रशासनाकडनं घेण्यात आलेलं आहे। पाहू शकतो अशा प्रकारची जी गाडी येते त्याचं आणि बाजूच्या गाडीचं अंतर देखील काल मोजण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे अपघातांचं प्रमाण जे आहे ते दरवाजावरती उभे राहून लटकून असे प्रवासी प्रवास करत असतात आणि त्यांचा जे ते मोठ्या प्रमाणात अपघाताचं दिसून येत आहे। त्यामुळे पाहायला गेलं तर ज्या संदर्भात अनेक वेळा अनेक प्रवासी संघटनांनी या रेल्वे रुळासंदर्भात वळण रुळासंदर्भात या रेल्वे प्रशासनाला वारंवार पत्रव्यवहार केला। त्या संदर्भातली आपण देखील त्यांच्याकडे माहिती जाणून घेणार। तर काय सांगाल एकंदरीत मुंब्रा रेल्वे प्रवासी संघटनेकडनं देखील तुम्ही वारंवार या वळण वाटेसंदर्भात या टर्न संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला आहे। आता त्या संदर्भातलं काय उत्तर मिळालं का? जो अपघात झाला होता तो दोन्ही गाड्या घासून न जाता एकमेकांच्या ज्या बॅगा आहेत प्रवाशांचे ते लागून धडकून हा अपघात झाला असं म्हणतात। काय सांगाल एकंदरीत त्या पत्राबद्दल? जो पत्र दिया है हम लोगों ने, जो द लेटर हम लोगों ने जो दिया है वो लेटर इसके पहले भी जो है DRM मुंबई को दिया है। लेटेस्ट में हाल ही में हमने संजय दीना पाटिल जो है जो कंसल्टेटिव मेंबर है रेलवे मिनिस्ट्री में, भांडुप में जाकर हम लोगों ने दिया और उसके अंदर ये पॉइंट का उल्लेख ऑलरेडी है जिसके अंदर डेंजर जोन बोल के हमने एक पॉइंट्स उसमें लेटर दिया है और वो डेंजर जोन के अंदर ये लिखा है बाकायदा शार्प कर्व। ये एक इत्तेफाक है कि हम लोग ने 5वें महीने में मई के महीने में ये लेटर दिया है और उसके पहले भी वारंवार मतलब हम लोगों ने लेटर दिया DRM मुंबई को, वाया ट्वीट भी हमने दिया। पर उसका जो एक एक्शन जो मोड होता है या यहाँ की तरफ से जैसे DRM मुंबई की तरफ से कोई कॉल आना और यहाँ के फोरम जो प्रवासी है यहाँ के या कलवा के जो प्रवासी है जो संगठना है या दीवा की तरफ से जो संगठना है उनकी बातों को सुनना, उतना टाइम इनके पास नहीं है। तो ये लापरवाही है और आज इतना बड़ा अपघात यहाँ पे हुआ है क्योंकि आपने कभी सामने से उन लेटर्स पे कॉल करके जो है सामने से पूछा नहीं और उसके ऊपर कोई एक्शन दिखा नहीं। अगर एक्शन लिया होता तो आज ये अपघात नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, कंसल्टेटिव मेंबर्स है और ZRUCC के मेंबर्स है, ये सारे जितने भी मेंबर्स बनते हैं जो मिनिस्ट्री रेलवे के जो बनते हैं, इनके पास जब कोई ट्वीट करता है, जब कोई लेटर देता है तो उसके ऊपर अमल बजावनी होता नहीं है। तो ये चीज़ आज समझ में आना चाहिए कि फोरम्स जो रेसिडेंट है, जो प्रवासी है, जब आपके पास आता है लेटर लेके तो उसके ऊपर वो लेटर्स के अंदर क्या पॉइंट्स दिए हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए और एक डेडलाइन देना चाहिए कि ये डेडलाइन के अंदर वो एक्शन होगा। तो अब तक का ये जो अपघात हुआ ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि 5वें महीने में हमने एक लेटर पुटअप किया संजय दीना पाटिल को और आज ये देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने रात में देखा कि ये लेटर हमने ऑलरेडी दिया है जिसके अंदर ये पॉइंट ऑलरेडी उल्लेख किया हुआ है। लेकिन मात्र रेलवे का कहना है कि प्रशासन का ये जो 2 गाड़ियाँ थी उनको कहीं भी घसी नहीं है। वो जो अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका कारण भी ढूंढ रहे। मात्र जो बैग लेके दरवाजे पे लटकते हैं उनकी बैग टकराने के कारण से ये अपघात हुआ है, ऐसा देखिए मालूमात सामने आया है। क्या लगता है आने वाले समय में ये रेलवे रूल का अभी कल जो है मेजरमेंट भी लेके गए हैं, इस कारण रेलवे पटरियाँ जो बाजू बाजू में है वो कहाँ पे तो अभी दूर की जाएगी या जो ट्रैक है वो सीधा किया जाएगा, क्या लगता है?
देखिए, बैग लगने की वजह से जो हुआ, जो अभी आज इंसिडेंट सामने दिख रहा है, सबको बैग लग गया और इस तरह से अपघात हो गया, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इत्तेफाक है। कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया, बट ये एक उल्लेख जब किया है पॉइंट हमने, आप ये देख सकते हो कैमरे के माध्यम से मैं दिखाता हूँ मेरे मोबाइल के अंदर, मैं आपको ये लेटर हमने भेजा है, एक्सेप्टेंस भी है इसके अंदर। ये पॉइंट देखिए आप, इसमें ये पॉइंट देखिए, नियर बाय डेंजर जोन, इसमें लिखा है द स्ट्रेच बिटवीन कलवा एंड मुमरा हैज़ शार्प कर्व। तो हमने ऑलरेडी उल्लेख किया है। तो हम लोग जो है ऑलरेडी एक वर्किंग क्लास होते हैं, नॉर्मली ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं जो बात करते हैं और फोरम्स बनाते हैं, फोरम्स बना के आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के अपघात को बचाने के लिए डिसिप्लिन में एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं कम्यूटर्स के अंदर भी, ताकि वो फुट ओवर पे लटके नहीं। और साथ ही में हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है, अब ये अपघात हुआ है तो ये ऑलरेडी डेंजर जोन है, ये उनके हिसाब से एक स्टैंडर्ड डायमेंशन वो जो चेक कर रहे हैं कल, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रेलवे, और जब ऐसा अपघात होता है उसके बाद वो मेजर टेप लेके मापता है और पूरा मीडिया देखता है, तो ये अपने आप में एक उचित बात नहीं है कि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद फिर जब अपघात हो जाता है उसके बाद आप मेजरमेंट लेके चेक कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही स्ट्रेट दिखती है। उससे इसी समय कल भी देखा जाए तो कल से जो ट्रेन की जो तेज़ गति है वो कहाँ तो धीमी की गई है। जिस तरह से फास्ट लोकल रहेगी, एक्सप्रेस लोकल रहेगी, यहाँ से गुजरते समय 3 और 4 नंबर से कहाँ तो उसका जो स्पीड है वो कम किया गया है। मात्र अभी कहाँ तो उनको याद आई कि और इधर से स्पीड जो है कम किया करने के बाद अपघात नहीं हो सकता, ये अभी उनका फार्मूला सामने आया। तो ये बात तो सामने से निश्चित रूप में देखने को मिल रही है अभी कि जैसे कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, जिसमें अंदर जैसे सबसे पहले जब रेलवे के स्टेशन के नज़दीक जब ट्रेन आता है तो एक हॉन्किंग हो रहा है, हॉर्न दिया जा रहा है। सेकंड जो है, जो 80 की स्पीड कल तक के थी जो, वो अब 40 के नज़दीक कुछ दिख रही है, जिसमें दिख रहा है कि ईजीली मूव हो रही है ट्रेन, जो रैक्स है ईजीली मूव की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एटलीस्ट एक अवेयरनेस बिल्ड हो जाता है। अगर कोई क्रॉसिंग भी कर रहा है, अगर गलती से कोई क्रॉसिंग करता है रेलवे ट्रैक, तो उसको भी एक अलर्टनेस मिल जाता है। सेकंड, अगर कभी खुदा न खास्ता अगर ये ट्रैक नज़दीक है तो उसके अंदर वो जो रश होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। इसको जिम्मेदार किसको ठहराते हैं ये सब, जो इस ट्रैक में कल 2 दिन पहले जो इनकी मौत हो गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके पहले भी आपने हर एक संगठन ने लेटर देकर भी वो काम किया गया नहीं, मात्र अभी किधर तो उनको यहाँ पे मेजरमेंट या टेप लेके अभी मौज माप करना पड़ रहा है क्या? जी देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पदाधिकारी को नहीं बोलना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट, उसी का लापरवाही है, उसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वहाँ के जो इंजीनियर्स है, सब इंजीनियर्स है, जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इन सब की जो एक रिपोर्ट जब बनती है तब जाके ये सारी चीज़ें शुरू होती है। अब आपको लॉकडाउन के बाद जब आपने ये 3 और 4 प्लेटफॉर्म बना दिया जो 1 और 2 था, तो ये जो चेंजेस हुए 1 और 2 प्लेटफॉर्म को आपने 3 और 4 किया, तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट बनाई होगी। लोगों के सामने, मीडिया के सामने वो रिपोर्ट को रखो कि हमने ये सारे ऑफिसर्स थे और ये ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट दी थी। और इस तरह का अपघात जो है, आई थिंक ये पर्टिकुलर पट्टे में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई थिंक ये हो रहा है इस तरह का। और ये चेंजेस जो हुए लॉकडाउन के बिल्कुल एकदम ख़त्म होने पर जो ले लिए गए थे, और इसमें किसी का कंसल्टेशन भी नहीं था। कितना महीना हुआ था आपको ये लेटर देते समय और इसका क्या आंसर आया क्या आपको? देखिए, हमारे पास कोई आंसर नहीं है, और उसमें यही कुछ आंसर दिया कि नहीं, उसमें यही होता है जब भी हम कोई उल्लेख करते हैं पॉइंट, तो उसमें टेक्निकल है, हम लोग टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, इस तरह के उल्लेख आते हैं। सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं आता है। तो ये सोल्यूशन नहीं आता है, और हम लोग तो लीज बॉदर हो गए कि मतलब कि सेंट्रल रेलवे हम लोगों को कोई चीज़ का जवाब देगा क्या, भी नहीं देगा। कभी आपको मीटिंग के लिए बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल अपना लेकर बैठकर लोगों की जन सेवा के लिए जो बैठते हैं, ऐसा सेंट्रल रेलवे कभी संडे या किसी वक्त ऐसा महीने में या 3 महीने में निकाल कर वक्त नहीं दे सकता। अभी भी ट्रेन आ रही है, इस बारे में क्या कहोगे? जो ट्रेन है पूरी झुकी हुई लग रही है, क्या स्पीड कम है? बाजू में डोर पे भी हर एक जोन जो है तो यहाँ पे खड़े हुए होते समय दिखाई दे रहे फुटवे। अभी जो स्पीड है आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये दिख रही है स्लो है अभी, पहले इससे डबल, इससे दुगनी स्पीड में थी, करीब करीब 80 से 100 की स्पीड में जाती थी। अभी जो है ये 40 के करीब, 50 के करीब जो स्पीड में जा रही है। तो 100% कहीं ना कहीं एक प्रोविज़न बनाया है कि यहाँ से ट्रेन जो है स्मूथली पास हो, वो एक प्रोविज़न बनाया है। बट इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि
ये प्लेटफॉर्म्स आपने बनाए, तो ये प्लेटफॉर्म्स बनाए तो इसको अनयूज़ क्यों रखे हो? आपके पास प्लेटफॉर्म है तो दीवा को दो, मुमरा को दो, कलवा को दो। जो बॉटल नेक है, जो पीक आवर्स में रश होता है, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को लटकने पे मजबूर होते हैं, तो उनको अल्टरनेट रूट बना के इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ में लाए, क्योंकि जब तक आप यूज़ में किसी प्लेटफॉर्म को लाओगे नहीं तो ओवर क्राउड होना निश्चिंत है। मात्र दीवा से भी मांग की गई कि वहाँ पे फास्ट ट्रेन रुकाई जाए। क्या लगता है आने वाले समय में मुमरा भी फास्ट ट्रेन रुकनी जरूरी है क्या? देखो दीवा जो है जंक्शन है, दीवा जंक्शन है, और वहाँ से अगर आप होम प्लेटफॉर्म बनाकर अगर CSTM के लिए गाड़ी जो है चलाते हो, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, दीवा, मुमरा, कलवा, ये तीनों को जो है हेल्प होगा, और यहाँ के यात्री जो है इजीली चढ़ पाएंगे, अंदर बुगी में जा पाएंगे, और किसी को लटकने पे मजबूरी नहीं होगी। नक्कीच हे होते मुमरा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सदस्य. त्यांचं म्हणणं आहे की या ठिकाणचे जो रूळ आहे तो वळणवाट आहे आणि वळणवाटा संदर्भातला या संदर्भातलं पत्र काही महिन्यापूर्वी त्यांनी GRM रेल्वे प्रशासनाला दिलं होतं. ठाकरे गटाचे खासदार संजय दिना पाटील यांना देखील दिलं होतं. मात्र या संदर्भातली ज्या घटना घडली आहे याचा सर्व जिम्मेदार जे ते रेल्वे आहेत. रेल्वेने या संदर्भातलं टेक्निकल नियोजन करणं गरजेचं होतं. उशिरा का होईना जाग आली की काय असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र कालमध्ये पाहायला गेलं तर मोजमाप 2 दिवसापासून घेत आहेत प्रत्येक रूळ, पटरी आणि प्लॅटफॉर्मचं. त्यामुळे अंतर किती असावं, रुंदीकरण किती असावं, सर्वच अंदाज जो आहे आता मोजमाप घेऊन अहवाल जे आहे ते आता रेल्वे प्रशासनाकडे GRP कडनं रेल्वे प्रशासनाकडे देणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या प्लॅटफॉर्मचा, या रेल्वे रुळाचा संदर्भात कशा प्रकारचा बदल होईल हे देखील पाहणं गरजेचं राहणार आहे. कॅमेरामॅन अथर्वसह गणेश सुरा, TV9 मराठी, मुंब्रा. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.